नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, अब तो मर जाता है रिश्ता बुरे वक्तों पर। अब तो मर जाता है रिश्ता बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे लोग रिश्ता निभाने वाले। जो तेरे ऐब दिखाते फिरते हैं उनको मत खोना। जो तेरे ऐब दिखाते फिरते हैं उनको मत खोना। कहाँ मिलते हैं इस जहां में आईना दिखाने वाले, आईना दिखाने वाले। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पर। और आज ये प्यारे बच्चों आपसे वादा किया था, ये सीरीज शुरू करूंगा। इसमें क्या होगा, कंप्लीट प्यारे बच्चों जितने भी आपके डेज बसते हैं मेंस के एग्जाम में या ग्रुप डी के एग्जाम में, डेली एक टॉपिक वाइज प्यारे बच्चों मैं आपको एक पूरा टॉपिक करवाऊंगा। इसका अगर पूरा टॉपिक करना है ना, जैसे आज हम हरियाणा की मिट्टी पढ़ेंगे तो हरियाणा की मिट्टी बाय या हरियाणा की मृदा बाय प्रदीप सर भर देना, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वीडियो, वहां से आप टॉपिक पढ़ सकते हो क्योंकि ये मैंने टॉपिक करवा दिया है। यहाँ पर हम एमसीक्यू फॉर्म में आपको पढ़ाएंगे। जैसे डॉक्टर जसवीर सिंह ने ना हरियाणा की मिट्टी के 6 प्रकार बताए थे। लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, हरियाणा की मिट्टी की समस्या क्या है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन किस बुक से रहेंगे, ये ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0 से रहेंगे। मार्केट में आ चुकी है, 220 से लेकर 250 रुपए तक ये बुक मिल जाएगी। पूरे हरियाणा पर ना बच्चों का इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, हर जगह ये आउट ऑफ स्टॉक हो रही है। आप सभी का प्यार है प्यारे बच्चों, आपके मेंस के एग्जाम के लिए ये बुक ले सकते हो। तो आज हम हरियाणा की मिट्टी पढ़ाएंगे, और ये सीरीज कैसी लगी और आपको पेपर तक चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। आप हर एक बच्चा कमेंट करके बताना, तभी हम इस सीरीज को आगे चलाएंगे। देखो एक है ना हरियाणा, जैसे प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डॉक्टर जसवीर सिंह ने ना मिट्टी के कितने पार्ट बताए थे। तो डॉक्टर जय कोई भी काम करो, जय माँ सरस्वती का नाम लेकर शुरू किया करो, वो काम आपका डेफिनेटली अच्छा होगा। तो डॉक्टर जसवीर सिंह ने मिट्टी के कितने पार्ट बताए थे, 6 पार्ट बताए थे। ठीक है, हल्की मिट्टी, अत्यंत हल्की मिट्टी, भारी मिट्टी, अत्यंत भारी मिट्टी। वो प्यारे बच्चों इस वीडियो में आप हरियाणा की मिट्टी बाय प्रदीप सर भर देना, वहां पर आप डिटेल में पढ़ सकते हो। एक क्वेश्चन ये आया था, हरियाणा में भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई। हरियाणा भूमि सुधार, हरियाणा भूमि सुधार सुधार विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो यह स्थापना 1974 में हुई थी। कब हुई थी, 1974 में हुई थी। तो पहला क्वेश्चन कमांडो के एग्जाम में आया था, हरियाणा के निम्नलिखित किस हिस्से में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। तो हरियाणा के लाल चेस्टनट मिट्टी यमुनानगर में पाई जाती है। लाल मिट्टी है ना, वो ये सिरसा में लाल मिट्टी भी पाई जाती है, लेकिन लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, यमुनानगर में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आ चुका है। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली मिट्टी का क्या कहलाती है। तो प्यारे बच्चों हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र में ना, पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, चट्टानी मिट्टी पाई जाएगी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो हरियाणा के ये पूछता है, थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को क्या कहते हैं। दोमट कहते हैं, नेली कहते हैं, कैथल कहते हैं। तो ये प्यारे बच्चों डाकर कहते हैं। तो इनमें से कोई नहीं। हरियाणा में ना थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को क्या कहलाती है। तो थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाएगी, डाकर कहलाएगी। ठीक है, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं, नेली कहते हैं। और आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को घर में हम किसका प्रयोग करते हैं, नेली नल का प्रयोग करते हैं, नेली कहते हैं। तो ये दोमट उपजाऊ मिट्टी को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो अभी पढ़ा था, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, चट्टानी मिट्टी पाई जाएगी। पहाड़ी क्षेत्र में चट्टानी मिट्टी पाई जाएगी। कैथल वाले एरिया में कुछ पीली मिट्टी भी पाई जाती है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। तो एचएसएससी ने माना था चिकनी मिट्टी में ना जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। एक प्रकार बाया हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती। तो एचएसएससी ने माना था हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती। तो हरियाणा में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। ये भी क्वेश्चन। ये सीरीज कैसी लग रही है सभी बच्चे, रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। तो काली मिट्टी नहीं पाई जाती। चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। आगे आता है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विवरण, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विवरण हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है। तो हरियाणा की भूमि के लिए ना जो उपयुक्त रहेगा
वो रहेगा चपटी और सूखी। हरियाणा की मिट्टी कैसी रहेगी? चपटी और सूखी रहेगी। पहाड़ है ना, पहाड़ियां सबसे ज्यादा ये पूछा गया हरियाणा में कहां पर रहेगी? पंचकुला में पहाड़ियां ज्यादा रहेगी, लेकिन चपटी और सूखी इज द राइट आंसर। ITI इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। आगे आता है, हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हरियाणा के जो शुष्क और अर्ध शुष्क भाग में ना किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भाग में नमकीन और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। यानी जो भाग शुष्क होगा ना उसमें कौन सी पाई जाएगी? नमकीन व क्षारीय मिट्टी। काली मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती और लाल चेस्टनट मिट्टी यमुनानगर में पाई जाती है। नेक्स्ट है, यमुनानगर से ये क्वेश्चन आ चुका है प्यारे बच्चों। यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये प्रवण क्षेत्र दो हिस्सों में विभाजित होता है, जिसमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? तो निचले हिस्से को खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नवीन जो जलोढ़ होती है ना उसको क्या कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ को हम कहते हैं खादर, और पुरानी जलोढ़ को हम क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ को हम क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। ये दोनों क्वेश्चन रट लेना, याद ना रहे। नवीन चीजों की हम खरीदारी करेंगे और पुरानी चीजों को घर से बाहर करेंगे, तो नया खादर पुराना बांगर। ये सच्चाई है प्यारे बच्चों। जो नया मिलते ही ना लोग पुराने को भुला देते हैं, ये सच्चाई है। मतलब पुराने की इज्जत कब तक है? जब तक नया ना मिले। और मैं सच कहता हूं प्यारे बच्चों, जो पुराने रिश्ते हैं ना वही आपके काम आएंगे मुसीबत में। पुराने जो आपकी खैरियत देखकर नहीं जुड़े थे, वही जो आपकी हैसियत देखकर जुड़े हैं वो आपको काम नहीं आएंगे। जो आपकी खैरियत देखकर जुड़े हैं ना वही आपके काम आएंगे। मैं कहता हूँ मैं बच्चों को कहता हूँ, बच्चों ओल्ड इज गोल्ड होता है। पीछे से एक शरारती खड़ा हो गया, बोला गुरुजी नया डायमंड भी हो सकता है। मैंने बोला बात तो ठीक है, नया डायमंड हो सकता है, लेकिन प्यारे बच्चों डायमंड के चक्कर में ना पहले आप है ना गोल्ड को मत गवा देना। क्योंकि जो पुराने रिश्ते हैं ना, पापा हमेशा कहा करते थे बेटा नया जुड़े ना जुड़े पुराना नहीं टूटना चाहिए। तो ये बात है, तो इसका राइट आंसर खादर रहेगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, मैदान भूमि रेत मिट्टी गाद और कठोल कैलकेरिया बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो जिसे स्थानीय रूप में कर्कश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कर्कश के नाम से जाना जाता है। एक बार पूछा गया था, जो स्लेट पत्थर नामक खनिज है हरियाणा के किस गांव में पाया जाता है? तो स्लेट पत्थर नामक खनिज हरियाणा के कुंड रेवाड़ी में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आ गया, हरियाणा में स्लेट पत्थर नामक खनिज कहां पर पाया जाता है? कुंड रेवाड़ी में पाया जाता है। हरियाणा में मुख्य रूप से मृदा की समस्या क्या है? तो प्यारे बच्चों हरियाणा में मृदा की मुख्य रूप से समस्या रहेगी मृदा अपरदन। और ये भी क्वेश्चन आता है, मृदा अपरदन को क्या कहते हैं? रेंगती हुई मृत्यु के नाम से भी मृदा अपरदन को जाना जाता है। मृदा अपरदन को किस नाम से जाना जाता है? रेंगती हुई मृत्यु के नाम से भी मृदा अपरदन को जाना जाता है। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मैदानी भाग की बात कर रहा है, तो हरियाणा के जो मैदान है, तो मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी? बलुई मृत्तिका मिट्टी। ये क्वेश्चन पूछा गया था मैदानी भाग में, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बलुई मृत्तिका मिट्टी हरियाणा के मैदानी भागों में पाई जाती है, यानी बालू मिट्टी। हरियाणा में सबसे बड़ा भाग कौन सा रहेगा? हरियाणा में सबसे बड़ा भाग कौन सा रहेगा? मैदानी क्षेत्र हरियाणा में सबसे बड़ा रहेगा। और दूसरा मरुस्थलीय रहेगा। तीसरा नंबर पर अरावली आता है। तो हरियाणा में मैदानी क्षेत्र में बलुई मृत्तिका मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली कहते हैं? प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आ चुका है। दोमट मिट्टी को हरियाणा में किस नाम से जानते हैं? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था। तो दोमट मिट्टी को हरियाणा में किस नाम से जानते हैं? रोसली के नाम से जानते हैं। तो दोमट मिट्टी को हरियाणा में किस नाम से जानते हैं? रोसली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के अधिकांश भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हरियाणा का जो अधिकांश भाग है ना प्यारे बच्चों, उसमें दोमट भी पाई जाती है, रेतीली पाई जाती है। तो रेतीली दुमटी मृदा पाई जाती है। हरियाणा में ज्यादातर कौन सा भाग है? मैदानी भाग है। और हरियाणा के अधिकतम भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जो हरियाणा का प्यारे बच्चों अधिकतम भाग है ना उसमें रेतीली दोमट मिट्टी पाई जाएगी। रेतीली दोमट मिट्टी पाई जाएगी। और हरियाणा का जो राजस्थान से अटैच एरिया है ना उसमें मरुस्थलीय मिट्टी भी पाई जाती है, जैसे आप महेंद्रगढ़ पढ़ोगे। और प्यारे बच्चों सिरसा में ना दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सिरसा में ना दो प्रकार की मिट्टी मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सिरसा का जो भाग है ना प्यारे बच्चों
जो सिरसा का जो भाग है ना वो पंजाब से टच है ना, उसमें तो पाई जाती है अनकाई दलदल। ये हरियाणा का सबसे ऊंचला भाग है। करो की चोटी पंचकुला में 1514 मीटर। और हरियाणा का निचला भाग किसी ना किसी एग्जाम में पक्का बनेगा, नोट डाल के लिख लेना 2000 वाला। सबसे निचला भाग है अनकाई दलदल, जो मतलब बाढ़ ग्रस्त है, मतलब सेम ग्रस्त एरिया है। और हरियाणा का जो एरिया राजस्थान के टच में है, तो वहां पर कौन सी मिट्टी, मरुस्थलीय कुछ मिट्टी पाई जाती है। तो सिरसा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो सिरसा में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी की प्रवृत्ति पूछे तो सिरसा में लाल मिट्टी पाई जाती है। और प्यारे बच्चों अनकाई दलदल है ना वो कहाँ पर पाया जाता है, अनकाई दलदल कहाँ पर रहेगा, आपका सिरसा में रहेगा, जो सबसे निचला एरिया है। तो लाल मिट्टी हो जाएगी। किस मिट्टी में चूने के अंश की अधिकता मिलती है, ये भी क्वेश्चन है, पूछा गया था। किस मिट्टी में चूने के अंश की अधिकता मिलती है, तो अत्यंत हल्की मिट्टी होगी ना, अत्यंत हल्की मिट्टी, उसमें ना क्या होगी, चूने की अंशों की अधिकता मिलती है। ये क्वेश्चन आ चुका है। और डॉक्टर जसवीर सिंह ने, ये भी आ सकता है, डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा की मिट्टी के कितने पार्ट बताए थे, 6 पार्ट बताए थे। कोई कमेंट करके बताना कौन कौन से वो 6 पार्ट थे। भारी मिट्टी का दूसरा नाम क्या रहेगा, मैंने कहा था कुरुक्षेत्र में जो मिट्टी थी उसे डाकर के नाम से जाना जाता है। इसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था, भारी मिट्टी का दूसरा नाम क्या रहेगा। तो भारी मिट्टी का भी दूसरा नाम क्या रहेगा, डाकर रहेगा। या वो पूछे कुरुक्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसे कौन सी कहते हैं, तो उसे डाकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा, तो केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा, करनाल में रहेगा। कब बना था गुरुजी, 1969 में केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान बना था। एक गेहूं अनुसंधान केंद्र भी पूछे ना, गेहूं अनुसंधान केंद्र भी काम पर रहेगा करनाल में। वो 6 से आगे एक साथ कर दो, 9 से 1 घटा दो, 1978 में गेहूं अनुसंधान केंद्र बना था। और भी आ सकता है प्यारे बच्चों, डेयरी अनुसंधान केंद्र है ना, 1923 में बेंगलुरु में था। और इसे 1955 में कहाँ स्थानांतरित किया गया था, करनाल में। तो जैसे हरियाणा का जो पहला सैनिक स्कूल था 1961 में बना था, वो कहाँ पर रहेगा, कुंजपुरा करनाल में रहेगा। ठीक है। और प्यारे बच्चों रेवाड़ी में सैनिक स्कूल की स्थापना 2008 में की गई थी। रेवाड़ी में भी एक सैनिक स्कूल है। रेवाड़ी का जो कोसली गांव है उसे सैनिकों का गांव कहा जाता है, या सैनिकों की खान कहा जाता है। और तिगांव गांव है प्यारे बच्चों जो फरीदाबाद का, उसे अमर शहीदों का गांव कहते हैं। और शहीदों का शहर आपसे पूछे किसको कहा जाता है, झज्जर को शहीदों के शहर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शहीदों का शहर के नाम से किसको जानते हैं, हमें झज्जर को। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये बलुई दोमट, ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों क्वेश्चन आया हुआ था। और जो क्वेश्चन एक बार आए ना तो वो 2 बार आपसे आगामी एग्जाम में भी पक्का देखने को मिलेगा। बलुई व दोमट मिट्टी का मिश्रण कौन सी मिट्टियां होती है, जो बलुई और दोमट, जो यानी क्या कहना चाहता है, बलुई और दोमट बलुई और दोमट, बलुई और दोमट, बलुई प्लस दोमट मिट्टी का मिश्रण कौन सी मिट्टियां होती है, तो बलुई और दोमट का मिश्रण अत्यंत हल्की मिट्टी होती है। अत्यंत हल्की मिट्टी में ना बलुई और दोमट दोनों का क्या पाया जाता है, मिश्रण पाया जाता है। भगवानपुर ये स्थान सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। भगवानपुर स्थान कहाँ पर रहेगा, ये स्थान कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। यहाँ से ऐसे अवशेष मिले थे कि यहाँ पर ना सिंधु सभ्यता के लोग और आर्य लोग क्या रहते थे, एक साथ रहते थे, जो गलत है। लेकिन एक जगह है भगवानपुर कुरुक्षेत्र में, वो इस बात को दर्शाता है। और एक यहाँ से दौलतपुर है कुरुक्षेत्र में, कौन सी जगह है, दौलतपुर है। वहां से स्टे क्लैंप मिली थी, क्या मिली थी प्यारे बच्चों, स्टे मीन मतलब होती है मोहरे, स्टे मीन स्टे आपकी क्ले स्टैंप, क्ले मीन होती है प्यारे बच्चों आपकी मिट्टी होती है। और स्टैंप मीन क्या होती है, मोहरे। तो क्ले स्टैंप हमें कहाँ से मिली थी, दौलतपुर से हमें क्ले स्टैंप मिली थी। तो भगवानपुर पुरास्थल से प्राप्त क्या हुआ है, तो चित्रित धूसर मृदु भांड, जो चित्रित धूसर मृदु भांड है ना वो हमें कहाँ से मिले हैं, तो चित्रित धूसर मृदु भांड प्यारे बच्चों हमें कहाँ से मिले हैं, तो जो चित्रित धूसर मृदु भांड है वो भगवानपुर पुरास्थल से
मिले हैं। और मैं बताता हूं प्यारे बच्चों, हरियाणा की मिट्टी मैंने डिटेल वाइज डाल रखी है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ये आप हरियाणा की मिट्टी बाय प्रदीप सर पढ़ लेना, वहां पर पूरा का पूरा मैंने कंसेप्ट डाला हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं प्यारे बच्चों। चित्रित धूसर मृदु बांड हो जाएगा। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में यानी मध्य हिस्से में, ये भी क्वेश्चन कई एग्जामों में देखा गया है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जो हरियाणा का मध्यवर्ती भाग है ना, जो हरियाणा का मध्यवर्ती भाग या जो हरियाणा का बिचला भाग हो गया, उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो हरियाणा के बिचले भाग में प्यारे बच्चों आपकी दोमट मिट्टी पाई जाएगी। तो हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में दोमट मिट्टी पाई जाती है। लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये यमुना नगर में पाई जाती है। और पहाड़ी एरिया पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? चट्टानी मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा की मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या कौन सी रहेगी? मृदा अपरदन रहेगी। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु के नाम से भी मृदा अपरदन को हमें जानते हैं। तो ये है प्यारे बच्चों, जैसे आप है ना, ये एमसीक्यू फॉर्म में ना आप इन क्वेश्चनों को एक बार लगा लोगे ना, तो फ्यूचर में प्यारे बच्चों आपको टीजीटी पीजीटी के एग्जाम आपके सर पर खड़े हैं, और इन एग्जामों में हरियाणा जीके आनी है, सीईटी मेंस और ग्रुप डी में। तो प्यारे बच्चों आपका कोई क्वेश्चन है गलत है नहीं होगा। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? वैसे प्यारे बच्चों मोरनी की पहाड़ियों है ना, वैसे मोरनी की पहाड़ियां कहां पर रहेगी? आपकी पंचकुला में रहेगी। सबसे ऊंची चोटी करो भी है। वैसे तो मोरनी की पहाड़ियों पर चट्टानी मिट्टी पाई जाती है, और चट्टानी मिट्टी ऑप्शन में ना आए तो भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। या तो चट्टानी मिट्टी आएगी, और चट्टानी मिट्टी ना आए तो कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? भूरे रंग की। तो प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है? या क्या आएगा आपका? चट्टानी मिट्टी आएगा। ये भी आ सकता है जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? तो सबसे हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान 1514 मीटर हम बोलते हैं, वो कौन सा रहेगा? करो का रहेगा। और हरियाणा का जो सबसे नीचा स्थान कौन सा रहेगा? अनकाई दलदल है ना, वो हरियाणा का सबसे नीचा स्थान रहेगा। और अनकाई दलदल है ना, वो कहाँ पर पाया जाता है? आपका सिरसा में पाया जाता है। हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? काली मिट्टी नहीं पाई जाती। जल धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में ज्यादा होती है? तो चिकनी मिट्टी में होती है। नवीन जलोढ़ को खादर बोलते हैं। नई चीजों की खरीदारी करते हैं, पुरानी चीजों को बांटते हैं, बाहर कर देते हैं। पुरानी जलोढ़ को बांगर के नाम से जाना जाता है। हरियाणा जो मृदा जो इसके विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? जो सबसे पहले बताया था 1974 में हुई थी। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा? करनाल में। डॉक्टर जसबीर सिंह ने मिट्टी के कितने पार्ट बताए थे? 6 पार्ट बताए थे। तो ये प्यारे बच्चों एमसीक्यू डेली है ना, एक क्लास एक टॉपिक किया करूंगा, और उसकी थियोरी है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो थियोरी पसंद करने वाले बच्चे हैं वो थियोरी देख लेना, और जो एमसीक्यू पसंद करने वाले बच्चे हैं वो एमसीक्यू कर लेना। थ्योरी पढ़ोगे तो उससे बाहर नहीं आएगा, एमसीक्यू में सारी की सारी आपकी रिवीजन हो जाएगी। अब आप ऑप्शन इज यूअर्स, मैंने अपना दायित्व अब आपके लिए पूरा प्यारे बच्चों, मैं पूरे के पूरे टाइम आपके साथ रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और ये किताब हरियाणा के हर बुक स्टोर पर है, और इस किताब को आप ले सकते हो और अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हो। अच्छी लगे तो लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।